प्रभु राम को न मानकर कर दी भूल, भगवान राम पर राजनीति करना पड़ा भारी। जो अहंकारी बन गए हैं उन्हें 241 पर रोक दिया, जो राम विरोधी हैं वो 234 पर रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा 272 को छू नहीं पाई। तब से लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निशाने पर है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा नतीजों को लेकर के बीजेपी और अहंकारी बता दिया है। हालांकि उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी करार दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि भगवान राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया लेकिन बहुमत नहीं मिला। भगवान ने अहंकार के कारण पूरी शक्ति नहीं दी, वहीं जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल भी शक्ति नहीं दी। वो सब मिलकर के भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े रह गए। इसलिए प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है, सत्य है, बड़ा आनंददायक है। एक बार आप भी सुनिए इंद्रेश कुमार को। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ते। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे, राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते। आपको बता दें कि इंद्रेश कुमार जयपुर के पास कानौता में राम व्रत अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह को संबोधित करने रहे थे, तभी उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों पर निशाना साधा। बीजेपी को लेकर के इंद्रेश कुमार ने कहा कि जिस पार्टी ने भगवान राम की यानी कि भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गई, उसे 241 पर रोक दिया गया, लेकिन उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। वहीं इंडिया ब्लॉक जिसकी राम में कोई आस्था नहीं थी, उन्हें एक साथ 234 पर रोक दिया गया। उन्होंने आगे कहा, लोकतंत्र में राम राज्य का विधान देखिए, अहंकारी और राम विरोधी दोनों को सबक सिखा दिया। इंद्रेश कुमार की टिप्पणी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के कुछ दिन बाद आई है। मोहन भागवत ने कहा था कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं, गरिमा होनी चाहिए, लोक सेवा की।